स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एसएससी जेई 2020 का पेपर 2 कब हो सकता है। साथ ही में यहाँ पर एसएससी जेई 2021 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट हो सकते हैं और यहाँ पर उसकी एग्जामिनेशन डेट्स क्या हो सकती है। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फैक्चुअल डाटा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं की गई है। जो आपके सामने ये टेबल है, ये आपका जो टाइम टेबल जो शेड्यूल आया था एग्जामिनेशन का एसएससी की तरफ से, उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। उससे ही हम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। वेट, ये क्वेश्चन आप लोगों का ही है ना शायद, कि आप जैसे कि एसएससी जेई का जो 2020 का पेपर 1 हुआ है, आप में से कुछ लोगों के यहाँ पर मार्क्स कम आ रहे हैं और ये डाउट है कि आप एसएससी जेई 2020 का पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन करें या फिर आप हमारे जो एसएससी जेई 2021 आने वाला है, जिसका अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है बट होपफुली जल्दी आएगा, तो उसकी प्रिपरेशन करें। तो दोनों चीज़, ये जो सवाल है आपका, इसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा और थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे बिल्कुल अच्छे से इस पर, और प्रॉपर तरीके से करेंगे, स्ट्रेटेजी वाइज करेंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें यह रहने वाली है और आपको क्या करना चाहिए। बट ये चीज़ें हम सारी हमारी रहेंगी हमारे सेकंड चैनल पर, जो कि है आपका दूसरा घर, आपका टाइम्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज चैनल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना सामान लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे और अपने प्यारे हाथों से वहां की बेल बजाएंगे और एंट्री ले लेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर आपके सामने जो दिखा रहा था टेबल यहाँ पर, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो ये जो टेबल है, इसका दिखाने का एक ही मोटिव है कि इसमें आप सबसे पहले नीचे आइए और नीचे आके आप लास्ट एक एग्जामिनेशन डेट देखिए, जो कि 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में होने वाली है। ये एग्जाम आपकी कांस्टेबल जीडी की है। ठीक है, ये लास्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्म फिलिंग की एक डेट दिखाता हूं, जो कि ये 25 मार्च 2021 से लेकर 10 मई 2021। ठीक है, ये आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग की डेट है, ये पर्टिकुलर एग्जाम की। इसके पहले और भी कुछ एग्जाम के थे जिनकी फॉर्म फिलिंग हुए। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर और भी डेट्स है। ये जो लास्ट वाला कॉलम जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस कॉलम में सारी डेट्स है एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर देखिए, अगस्त तक यहाँ पर एग्जामिनेशन आपकी चलने वाली है, 25 अगस्त तक। ठीक है, उसके बीच में आपकी जो मेन मोटिव है आपका कि आप एसएससी जेई की यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसके बीच में कोई एसएससी जेई की एग्जामिनेशन यहाँ पर शेड्यूल नहीं की गई है, ना ही बताया गया है कि कब होने वाली है, क्या होने वाली है। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात जो बोलने वाला हूं, स्पेशली पेपर 2 के लिए जो आपका एसएससी जेई 2020 का है, उनके लिए तो ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल भी आप किसी भी बात में या बहकावे में मत आइएगा कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा, क्या होगा, या बाद में होगा या कैसे होगा। आपको एक स्टैंडर्ड जो एसएससी का जो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड तरीका है एग्जामिनेशन लेने का, उसके अकॉर्डिंग आपको रेडी रहना पड़ेगा। वो कैसे रहना है वो मैं आपको बताऊंगा, कब तक रहना है वो चीज़ भी बताऊंगा, क्योंकि ये टाइम टेबल पर आप रिलाय नहीं कर सकते। ये एसएससी है दोस्त, आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग पहले से इसे फॉलो कर रहे हैं, एग्जामिनेशन इनके देते आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि धोखा यहाँ पर आपको मिलेगा। अब उस धोखे को आपको कैसे फेस करना है, क्या करते हैं आप, वो आपके ऊपर होता है। तो वही चीज से बचना है आपको। तो आप ये जो चीज है ना, कई लोगों का क्वेश्चन था कि अगस्त तक यहाँ पर एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो क्या अगस्त के बाद पेपर 2 होगा? यहाँ पर अगस्त तक पेपर 2 हो रहा है, तो एसएससी जेई पेपर 1 आपका जो 2021 एग्जामिनेशन जो आने वाला नोटिफिकेशन, वो कब होगा? वो फिर बहुत बाद में होगा क्या, या फिर इसके साथ होगा, हो जाएगा जैसा कि क्लैश अभी हुआ था 2019 एंड 20 का? तो ये सारे जो क्वेश्चन आपके अंदर आ रहे थे ना इस टाइम टेबल के, जो ये जो पूरा शेड्यूल देखकर, वो आपके मन से हटा लीजिए। पहली चीज यही है, क्योंकि तभी आप प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर सारी चीजें कर पाएंगे। अदरवाइज कहीं भी अगर आपके साथ धोखा हो गया ना दोस्त, अगर गलती से भी यहाँ पर एसएससी की तरफ से, तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए थोड़ा सी इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं बताता हूँ क्या ध्यान देना है आपको। आपका जो पेपर 1 होता है, उसके लगभग 3 महीने के बाद आपका पेपर 2 लिया जाता है। और सबसे गलत बात, जिसके मैं कब से विरोध में हूँ, कि आपका जो पेपर 2 होता है, उसके 15 दिन पहले एसएससी आपका पेपर 1 का रिजल्ट देता है, पिछले 2 सालों से। ठीक है, और यहाँ पर जो ये चीज होती है, आपको जो 2017 में ये सबसे पहले फेस की थी स्टूडेंट्स ने, और काफी प्रॉब्लम हुई थी। तो ये जो चीज होती है कि 15 दिन का यहाँ लगभग गैप रहता है, उसमें जो बाउंड्री पे स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऑब्वियसली होनी है, क्योंकि वो बच्चा क्या नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करेगा? स्टूडेंट नहीं कर सकते यार हम लोग कैसे। आप 15 दिन पहले, अब हम यही नहीं पता हमें कि हम उस
एग्जामिनेशन के मेंस में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे पेपर 2 में, ठीक है। और हम उसकी पेपर 2 की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं और 15 दिन में हमें पता चलता है कि 15 दिन ही बचे हैं और हम सिलेक्ट हो गए या फिर हम सिलेक्ट नहीं हुए, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और कई लोग बाउंड्री पर रहते हैं, सोचते हैं नहीं होंगे सिलेक्ट, और एट द एंड कुछ मार्क्स से वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो 15 दिन में कैसे प्रिपेयर करें। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे ब्लंडर काइंड ऑफ चीजें हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत खराब है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है ऐसा हो रहा है, तो उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सोच के समझ के रखिए, ठीक है। क्या करना है आपको, जो ये एग्जामिनेशन आपका जैसा अभी हुआ है 3 महीने का आप टाइम लीजिए कि 3 महीने हमारे एग्जामिनेशन नहीं होने, रिजल्ट यही सोच के चलिए कि 15 दिन पहले ही आएगा। बट यहां पर प्रॉब्लम ये है कि हमें 3 महीने से ज्यादा टाइम सोच के चलना है, नहीं इस टाइम टेबल को देखकर जो कि आपके सामने। मैं कह रहा हूं इसके भरोसे मत रहिएगा, बिल्कुल भी नहीं मत रहिएगा। 3 महीने का समय लीजिए। आप अगर बाउंड्री में है तो भी प्रिपरेशन कीजिए। वो चीज मैंने जो बता रहा हूं ना आपको कि बाउंड्री पे है या कम मार्क्स आ रहे हैं या लग रहा है कि सिलेक्ट होंगे या नहीं पेपर 2 में, वो मैं पूरा उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। उसके बाद आप थोड़ा सा माइंड आपका खुल जाएगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। देखिए मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके यहाँ पर सिलेक्शन करा रहा हूँ या फिर कुछ करा रहा हूँ, बट आपका माइंड जरूर क्लियर हो जाएगा उस चीज से कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ मुझे इस तरह से फॉलो अप करना है। क्योंकि देखिए मैस्ड अप हो जाता है सिचुएशन, अब इस तरह से एग्जामिनेशन का टाइम चलता है और ये सब चीजें चलती है, ठीक है। तो हम उस तरह से सोच नहीं पाते, बट हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीज के बारे में। थोड़ा बहुत आपको वहां पर रिलीफ मिल जाएगा एंड उम्मीद है मिलेगा जरूर। तो यहाँ पर आपको जो 3 महीने का टाइम है आपको बिल्कुल इतना ही रखना है एसएससी जेईई पेपर 2 के लिए। आप अपना रेडी रखिए सारी चीजें जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, आप रिवीजन भी कर लीजिए इन 3 महीने के टाइम में, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अब एक चीज है, अगर इन केस कोई भी ऐसी कंडीशन होती है कि एग्जामिनेशन आगे बढ़ता है या फिर अगस्त के बाद, जैसे मैं तो कह रहा हूं इतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगस्त के बाद तक ले, 5-6 महीने बाद नहीं लेते हैं, जल्दी ले लेंगे। क्योंकि ये देखिए यार यहाँ पर एसएससी जेईई को एक दिन लगता है एसएससी जेईई पेपर 2 जो है मेंस लेने में, ठीक है। सब लोगों का एक साथ एक ही दिन में हो जाता है। कोई आपको वहां पर सिंगल एक स्कूल में एग्जामिनेशन हो जाता है, कोई लैब्स वगैरह की जरूरत नहीं है, रिटन डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको लेने में इन किसी भी डेट्स के बीच में। तो इन डेट्स के बीच में भी उसकी डेट आ सकती है, ये एसएससी है इसलिए कह रहा हूं, ओके। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप 3 महीने का आपका टाइम लेके इसी को प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो आपके लिए बोनस होगा। क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिएगा, टेस्ट सीरीज जो भी लगाना लगाइएगा, वो आपके पास बोनस होगा। पर इस धोखे में मत रहिएगा कि एग्जामिनेशन अगस्त के बाद ही होगा, जुलाई के बाद ही होगा, ये इन सब चीजों के बाद रहेगा। आपका जो ये आंसर की आया है ना, आंसर की से 3 महीने का समय आप लोग मान के चलिए, ठीक है। रिजल्ट तो सोचना ही मत, रिजल्ट तो सीधे बहुत एंड में आएगा और रिजल्ट की डेट भी नहीं बताएंगे ये लोग। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 3 महीने आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिमिट है कि 3 महीने तक आपको सारी चीजें करके रख लेनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात मैं करने वाला हूं जो है कि आपकी एसएससी जेईई पेपर 1 जो आपका 2021 का पेपर 1, देखिए अभी तो बहुत लेट होगा क्योंकि अभी एग्जामिनेशन के फॉर्म ही नहीं आया, नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ, एडवर्टाइजमेंट नहीं आया। एडवर्टाइजमेंट की जैसे मैंने आपको ये लास्ट डेट दिखाई थी आपकी यहाँ पर 25 मार्च से 10 मई के बीच की, ठीक है। अब कोई एग्जामिनेशन एसएससी का ऐसा सिस्टम है, कोई भी एक एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलिंग चल रही है, उस बीच में दूसरे एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग को ओवरलैप नहीं करते। सिस्टम ऑब्वियसली पहले ही इतना प्रॉब्लम में हो जाता है, फीस ही पे नहीं होती है, पेमेंट ही नहीं हो पाता है, पेमेंट फेलियर होता रहता है। तो इस बीच में अगर एक और एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया तो कैसे साइट इनके संभालेंगे, संभाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि अभी भी नहीं संभाल पाते। तो ये जो डेट्स है 10 मई जो है, इसके बाद ही कुछ उम्मीद है कि आपकी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन में बहुत सारे एग्जामिनेशन है, बट उम्मीद है कि फर्स्ट या सेकंड टाइम आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म होंगे इस डेट के बाद वो आपका एसएससी जेईई का जरूर होगा। क्योंकि वो सिस्टम जो आप देखेंगे सारे आपके लाइन बाय लाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसमें एसएससी जेईई का ही पहले आ सकता है 2021 का, क्योंकि उस बीच में दूसरे प्रोसेस चलती रहेंगी जो पिछले दूसरे अदर एग्जामिनेशन है। तो उम्मीद एसएससी जेईई की फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पर आने की। तो अब एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे, लगभग 1 महीने का टाइम आपका वो चलेगा और एग्जामिनेशन फॉर्म के मिनिमम 2 महीने बाद आपकी एग्जामिनेशन रहेगी, क्योंकि इनके पास एग्जामिनेशन का शेड्यूल ऑलरेडी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी ले लेंगे। तो मिनिमम 2 महीने तो मान के चलिए, ज्यादा भी हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिनिमम 2 महीने मान के चलते हैं। चलिए 2 महीने मान के भी चलेंगे तो आपके यहाँ पर आपके जो मई में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग इसका चल रहा है, मान लीजिए हमने मई में नहीं
जून में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया, जून अब जुलाई का आप मान लीजिए फिलिंग चला, 2 महीने अगस्त सितंबर मान के चलिए, तो अक्टूबर के बाद ही आप उम्मीद लगा सकते हैं आपके जो पेपर 1 2021 का होने का चांसेस है जो, ठीक है। ये आपके सामने मैं फैक्चुअल डाटा बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, डायरेक्ट डेट्स अभी नहीं आई है। और यहाँ कोई यहाँ पर जो आके हम भी या कोई भी आके आपको कह देता है ना, ठीक है, जैसे कट ऑफ की दुकान खोल के बैठे लोग, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, ये हो सकता है ये हो सकता है, भगवान नहीं है वो, नहीं बता सकते कट ऑफ क्या हो सकता है, कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। ये आपने एग्जाम दिए, आप दे के आए हो, और आप भी नहीं जानते किसने किस तरह से एग्जामिनेशन दी है, ओके। आपके पास वाले ने किस लेवल पे उस एग्जामिनेशन को दिया, आपके कोई भी आपके सेंटर हो या कोई भी आप सिटी में दूसरा सेंटर हो या कहीं पे भी हो ऑल ओवर इंडिया, किसने क्या एग्जामिनेशन किस तरह से दिया है, वो हम 300 400 500 1000 2000 बच्चों के डाटाज को लेकर या फिर उनके मार्क्स को लेकर हम सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पर हम उसका कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं बता सकते, ठीक है। एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि ये इसके आसपास अराउंड होगा, ठीक है। बाय चांस हो जाता है, आसपास लग जाता है अंदाजे से, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सालों से उस फॉलो अप करते आ रहे हैं एग्जामिनेशन को, तो लग जाता है। मैं तो इसके फेवर में नहीं हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक बहकावा है, सांत्वना देना है, मन को तसल्ली देना है, सीधी सी बात है, तसल्ली देने से कुछ नहीं होता है और प्रॉब्लम है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कट ऑफ के पीछे मत भागिए, कट ऑफ का सोच के चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप फंसते चले जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपको स्कोर करना है मैक्सिमम, जो आपकी कैपेबिलिटी है वो रखनी है आपको आपके दिमाग में। कट ऑफ रखना है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ इतना है, मुझे इस बार इतना के आसपास लाना है, नहीं। आपको अपना 100% देके आपको इतना अपने आप को काबिल बनाना है कि आप अपना इतना अच्छा देके आएंगे वहां पर एग्जामिनेशन में कि कट ऑफ का सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज को सोच के चलेंगे ना तो सीरियसली कह रहा हूँ अपने आप आपकी मेहनत होगी और आप लोग ग्राइंड करेंगे एग्जामिनेशन, आप जरूर इतने अच्छे से स्कोर करेंगे कि कट ऑफ आपको देखने का या पूछने का कि मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कट ऑफ सोचना भूल ही जाइए, ठीक है। वीडियोस देखेंगे कंफ्यूज होंगे और आप नर्वस होंगे, किसी ने कह दिया इतना मार्क्स नहीं है, आपको वो बुरा लग जाएगा। किसी ने कह दिया कि हाँ इतने मार्क्स में हो जाएगा सिलेक्शन, तो आपको अच्छा लग जाएगा। यार इतनी अनसर्टेनिटी लेकर आप यूट्यूब पे देखोगे चीजें तो बहुत मिलेंगी, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों से बचना है। चलिए मैं मुद्दे से नहीं भटकता हूँ, ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस पहले भी करता आ रहा हूँ और आगे भी करूंगा जरूर, क्योंकि इन चीजों से आपको क्लियर रखना है मुझे। ये चीजें मैस्ड अप दिमाग जो आपका है ना घुस जाता है इस जगह जगह की चीजें सुन के, वो आपको नहीं, उनसे ही बचना है। तो वो चीज़ मैं आपको निकाल के ही रहूँगा। जो चीज़ गलत है मैं भी बताता था बहुत पहले कट ऑफ, ठीक है। बंद क्यों करें वो रीज़न मैं हर बार बताता आ रहा हूँ। अभी भी ये रीज़न जो इतना सारा बताया ना, ये भी उनमें से एक रीज़न है क्यों बंद करना पड़ा। अब सीन नहीं है यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, नहीं बता सकते हो। पहले ऑफलाइन पेपर होते थे, शिफ्ट्स नहीं होती थी और बहुत कम लोग एग्जामिनेशन देते थे, कंपटीशन बहुत कम होता था, बता सकते थे, तब पॉसिबिलिटीज होती थी। अब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं देखना है। चलिए तो यहां पर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर आपको अब क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन डेट इनके आसपास रहनी है, तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि इसे हमको प्रिपेयर करना है। बट वो मैं स्ट्रेटेजी वीडियो जो बताने वाला हूँ आपको दूसरे आपके घर पे, जो आपका टाइप्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज है, वहाँ पर वो वीडियो से आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे कैसे पेपर 2 की तैयारी करनी है और पेपर 1 की करनी है नेक्स्ट ईयर वाली, और सिलेक्शन हो या ना हो फिर भी मैं तैयारी के साथ कैसे पेपर 1 को तैयार कर सकता हूँ अगले साल के, वो भी वहाँ पर आपको क्लियर करूँगा। ऑलरेडी एक वीडियो और है, तो वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी ये बताऊंगा सारी चीज़ें तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, तो इसलिए अभी यहाँ पर नहीं बताता हूँ, ठीक है। आई होप, एंड बहुत ज़्यादा मैं बोल जाता हूँ, स्क्रिप्टेड नहीं होता वीडियो, इसलिए मुझे इसका ड्रॉबैक है। मुझे यहाँ पर देखिए सब चीज़ें डाउन हो जाता है, वीडियो डाउन हो जाता है, सीरियसली व्यूज़ नहीं आएंगे मुझे इससे। मेरे ज़्यादा बोलना ही मेरे लिए नुकसानदायक है, बट मैं फिर भी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, जो यहाँ पर इतने सालों से वो सब जानते हैं, ठीक है, कि क्यों यहाँ पर मैं इतना सारा बोल देता हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट यार। इसलिए कुछ ज़्यादा हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है आप लोगों का, मुझे पता है, बट मैं नहीं रोक पाता हूँ। हर बार ये सोचता हूँ नहीं, थोड़ा सा लिमिट में रखूँगा, कुछ कम बोलूँगा, आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है। बट मुझे लगता है जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो दिल से कहना चाह रहा हूँ, और वो चीज़ें भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है अगर आप सुनते हैं तो, ठीक है। जो चीज़ें मेन थी वो आप स्किप करके भी देख सकते हो, देखते ही हैं कई लोग, ठीक है। तो ये चीज़ मैं खुद नुकसान झेल के
इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ यार सही चीज़ें ही पहुँचनी चाहिए आप लोगों तक, थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीका हो, पहुँच जाए अब तक, बस बहुत उतना ही बहुत है यार। देखिए सारा यहाँ पर कुछ ऐसा, मैं आपके इतनी मदद तो कर नहीं रहा हूँ, कोई आपके सिलेक्शन में मदद नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ में नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेस रिलीव करना चाहता हूँ आप लोगों का। मेन मोटिव है आज मैं सच में यही चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ मेरा रहता है, यही तरीका है मेरा यहाँ पर वीडियोज़ डालने का, और सारी चीज़ें यही रहती है। एंड बहुत सी चीज़ें यार करने को मैं कर सकता हूँ, बट नहीं यार, वो चीज़ें लगती है प्रायोरिटी मेरे लिए, इंपॉर्टेंस यही चीज़ बनी थी, तो मैं पहले ये चीज़ ज़रूर क्लियर करूँगा। स्ट्रेस रिलीफ रखना, आपको स्ट्रेस बिल्कुल हटाना, और ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा छोटे मोटे डाउट्स होते हैं जो आप, जिसके कारण आप बिल्कुल माइंड में एग्जामिनेशन के बीच में आप फंसते रहते हैं, वो छोटे छोटे डाउट्स जो नहीं आपको कहीं से मिल पाते, वो क्लियर हो जाए, मेरा मेन प्रायोरिटी वही रहती है। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो कुछ ऐसा कंटेंट जो एजुकेशनल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं कर देता हूँ बीच में, बट कंटिन्यूस नहीं हो पाता है। एंड करते रहेंगे यार, अब ज़रूर होगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करनी है, बहुत सारे मन में प्लानिंग्स और सब चीज़ें हैं, कई बार फेल हुई हैं, कई बार कुछ चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, रह जाती हैं, बहुत कुछ हुआ है यार पिछले 4-5 सालों में, ये चीज़ें इतनी हुई हैं, बट उम्मीद है जल्दी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हो। एंड ठीक है यार, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं तो, एंड ठीक है, एग्जामिनेशन कैसे भी क्या हुआ हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम ज्वाइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ लगता है आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कि यार कैसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम भी हो, कुछ स्ट्रेस भी हो, किसी भी तरीका का कैसे भी हो आपको प्रॉब्लम, यार टेलीग्राम है, मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ही भाई हूँ, बात करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे चीज़ें। एंड एग्जामिनेशन स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा, बस ग्राइंड 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 पढ़ना है और पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई भी डिप्रेशन काइंड ऑफ चीज़ नहीं आनी चाहिए कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है यार, बार बार एग्जाम दे रहा हूँ, नहीं हो रहा है, नहीं आना चाहिए। मैं एक यार छोटा मोटा एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगा आप लोगों के लिए इसी चीज़ पर कि एग्जामिनेशन का जो स्ट्रगल आपका चलता है इस बीच में, ये चीज़ें जो आप सोच के बना लेते ना मेंटेलिटी, कई लोग, बहुत से लोग यार सब अच्छे प्रॉपर तरीके से करते हैं सारी चीज़ें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बट कई लोग फंस जाते हैं। तो थोड़ा उस पर भी डिस्कशन मुझे करना है, तो ज़रूर करूँगा एक दिन आपके साथ। बाकी टेलीग्राम पर तो है, जितनों से बात होती है, होती रहती है, इन चीज़ों पे कई लोगों से बात होती है यार, कभी ज़रूरत लगे तो आप भी आ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।